बोल सत्यनारायण भगवान की जय। आज श्री सत्यनारायण शरद पूर्णिमा व्रत था कल। आज सत्यनारायण है तो सत्यनारायण महाराज की कथा कहेंगे। केले के खंभे, पंचवल्व, कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, दीप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंग, वस्त्र, नैवेद्य, रूली, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत वस्त्र, गुलाब के फूल, तुलसी दल, पान, पंचामृत, दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, केसर, बंधन बाहर, चौकी आदि से सजाया हमने। हमारे ठाकुर जी को बैठाया, गुरुदेव को बैठाया और अपने इष्ट को बैठाया। व्रत अब बताते हैं पूजन विधि। व्रत करने वाला पूर्णमासी व संक्रांति के दिन प्रातः अथवा सायंकाल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु सब देवताओं का ध्यान करते हुए पूजन करे और संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी की कथा श्रवण सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में या चावल हाथ में लेकर के सत्यनारायण का ध्यान करे। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से युक्त होकर स्तुति करे। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल जल जो भी मेरी यथाशक्ति थी मैंने आपको सब अर्पित कर दिया, इसे स्वीकार कीजिए। हे गुरुदेव, हे मेरे आराध्य, मेरी आपको बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है, दंडवत है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा सुने और श्रवण करें। आइए भक्तों, मैं आपको आज सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा सुनाती हूँ। अच्छा था अम्मा जी, आप भी ले लो। जैसा कि भक्तों आपको पता है, मैंने मेरे ठाकुर जी को, शिव जी को, गुरुदेव को, सबको पंचामृत से आचमन हिलाया, फिर आचमन कराया, भोग लगाया और यथाविधि सब उनको जो मेरी यथाशक्ति थी सब अर्पित किया। अब इसके बाद में कथा श्रवण करते हैं। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप करिए जिसके थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो गए तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपको कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, जो ध्यान से सुनो। एक समय देवऋषि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के देव नारायण, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा बरमाला पहने हुए थे, को देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, हे मृत्युलोक में सब मनुष्यों को अनेक योनियों में पैदा होकर अपने अपने कर्मों द्वारा किए हुए अनेक प्रकार के दुखों से दुखी देखा है मैंने। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो इतना बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ यह उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमको कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर यानी मृत्युलोक में सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, मेरे धाम में आते हैं। श्री भगवान ने के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय प्राप्त कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण व्रत की
प्रातःकाल सायंकाल तथा समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के बाद में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लेवे। सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पित कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत भजन आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की संपूर्ण इच्छाएं पूरी होती हैं। विशेषकर कली काल में यानी कलयुग में भूमि पर यही मोक्ष का एक सरल उपाय है। इति श्री हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दया की दृष्टि सदा ही रखना, है नाथ नारायण वासुदेवा। सूत जी बोले, श्री सूत जी बोले, हे मुनि, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका संपूर्ण इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मणों का रूप धर उसके घर पास आकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करके वह करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त उस समय से वह ब्राह्मण हर मास युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषियों मुनियों, हे ऋषियों, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को पृथ्वी पर किया सब सुनो। एक समय वही ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य से अनुसार बंधु बांधवों के साथ पृथ्वी व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और बाहर लकड़ी रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह सब क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बतलाओ। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन दान की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को आया। लकड़हारे ने अपने मन में निश्चय किया, संकल्प लिया कि आज नगर में लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की पुली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि के साथ भगवान की पूजा व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य
पुत्र आदि से युक्त होकर इस संसार में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को गया। इति श्री हरे नमः। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दया की दृष्टि सदा ही रखना, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तीसरा अध्याय शुरू। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवान और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर इन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे बतलाओ। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत में पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहो। मैं भी आपके कथा अनुसार यह व्रत करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इसने से निश्चय ही संतान होगी। राजन से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर आया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाला उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूँगा। साधु के ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला की तरह बढ़ने लगी। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प लिया था सत्यनारायण की कथा का वह आप कर दीजिए। भगवान तब साधु बोला, हे विप्रिय, उसके विवाह पर कर तो इस लड़की के विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई, वह किशोरी बन गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर्ग देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर गए पहुंचा। वहाँ बड़ी खोज की और देखभाल कर लड़की के लिए एक सुयोग्य बनिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य बनिक पुत्र को देखकर साधु अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण क्रोधित हो गए। भगवान क्रोधित हुए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। उस रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुरा कर ले भागा। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपा कर रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों बांध कर उसे ले गए और प्रसन्नता से दौड़े हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, यही आपके धन चोर के ले गए हैं, कृपया आज्ञा दो। तब राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान ने श्राप से उनकी पत्नी भी घर पर दुखी रहने लगी और घर में जो धन था सब चोर चुरा कर ले गए। सांसारिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक आप कहाँ रह रही? वे तेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे बता। कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसे अपनी शुद्ध याद आ गई कि हमने अपनी जो अनुष्ठान बोला था वो नहीं किया।
तुरंत लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हमारे सबका अपराध क्षमा करो गुरुदेव। सत्यनारायण भगवान इस व्रत के संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को छोड़ दो, प्रातः ही उनका सब धन भी छोड़ दो, तुमने जो ग्रहण किया है, नहीं तो मैं तेरा सारा साम्राज्य नष्ट कर दूंगा, पुत्र धन आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसे वचन सुनकर राजा को ऐसे वचन कहकर सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों बनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भावी वश यानी पूर्वार्ध के कारण तुम्हें ऐसा कठिन दारुण दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र पहनाए तथा उनको जितना धन लिया उससे दोगुना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों व्यस्त आगे अपने घर के लिए चल दिए। इति श्री हरे नमः। तृतीय अध्याय समापन। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दया की दृष्टि सदा ही रखना, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चतुर्थ अध्याय शुरू। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा प्रारंभ की और अपने घर को चले। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी नारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी बनिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेलपत्री आदि देखकर मूर्छित हो गया, जमीन पर गिर गया। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु बनिक दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर उन्हें दंडवत कर बोला, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उनकी इच्छा अनुसार भर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने घर को चला। जब अपने घर के निकट पहुंचा तब दूतों को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री के साथ सत्यदेव भगवान के पूजन को छोड़कर और पुत्री से कहकर कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तू भी शीघ्र अपना कार्य पूर्ण करके आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर लीलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए, उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देख कर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करो। उनके दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, वे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह पुनः जाकर घर जाए और लौट कर और प्रसाद लेकर आए तो अवश्य इसके पति मिल जाएंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनकर लीलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन तथा व्रत करने लगा। इस प्रकार इस लोक में मनुष्य सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। इस प्रकार वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। इति श्री हरे नमः। चतुर्थ अध्याय समाप्त।
बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पंचम अध्याय शुरू। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान बस वहाँ नहीं गया और न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सारा साम्राज्य नष्ट पाया, पुत्र आदि धन आदि सब नष्ट पाया। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा सब कुछ हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन दान की प्राप्ति होगी तथा सब मनोरथ पूर्ण होंगे। अंत में वैकुंठ धाम को जाओगे। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण से सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कानुक नाम का राजा दशरथ हुआ और वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मूर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज ने स्वयंभू बनकर भक्ति युक्त कर्म कर उन्हें मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाएं संपूर्ण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब आइए गणेश जी की सबसे सर्वप्रथम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। पार्वती पिता महादेवा। पाँच चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डून को भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत धुआवंत चार भुजधारी। माथे सिंदूर सोए मुसे की सवारी। अंधेन को आँख देव कौड़ीन को काया। बाजन को पुत्र दो निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा। सारे काम सिद्ध करो गणपति देवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश भगवान की जय। तो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना। रतन जड़त सिंहासन अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वन बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना। प्रगट भये कलिकारण द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के कांचन महल की। ओम जय लक्ष्मी रमना। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ की राजा जिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना। सो वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तजी दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुत की। ओम जय लक्ष्मी रमना।
भावी भक्त के कारण छिन छिन रूप धरो श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्त करी मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना चढ़ते प्रसाद सवायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमना श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे के घर लक्ष्मी वे जके संकट कट जावे बकी बाधा हरि वे भक्ति पदार्थ काशी तीनों फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना जो लक्ष्मी मैया। नमो नमो गुरु कृपा निधान असरन शरण दया करुणानद मंगल रूप हरत अज्ञान प्रणत जनित हित हरि चरणामत अभय करत करनावत पान आगम निगम सार सर्वो परिदसरा सादर्शावत आनंद रस्थान नाम सुरकत धन अपनी जीवन अति हित मान दैत वरदान वृंदावन हित बलि पद पावन भक्ति प्रकाशित जो जगभान। जय हो प्रेमानंद महाराज आपकी जय हो, जय हो गुरुदेव महाराज आपकी जय हो, जय हो। तुम्हें भी माता च पिता तुम्हें भी बंधु च सखा तुम्हें विद्या च द्रविणम तुम्हें शर्मम देव देव। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर सत्पुस्तमेव परिपूर्णम तदस्तु मे। जो भगवान भोग ग्रहण कीजिए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कुर्वावहै तेजस्विनावधीतम मत्सु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति क्षमादान क्षमा बोल बाके बिहारी की।